आज हम परफॉर्म कर रहे हैं लैब 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड सेट यूआईडी प्रोग्राम्स, जो कि हमारा बेसिकली टास्क 1 है। उसमें हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करना है। ये कमांड यूज़ करके हम तमाम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रिंट करवा सकते हैं अपने टर्मिनल में, कंसोल में। और अगर कोई हमें स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रिंट करवाना हो तो हम इस तरह करवा सकते हैं। और अगर कोई हमें वेरिएबल सेट करना हो तो हम एक्सपोर्ट की कमांड यूज़ करके सेट कर सकते हैं। देख लेते हैं सेव हुआ है या नहीं। और वैसे ही अगर कोई वेरिएबल अनसेट करना हो या उसे निकालना हो तो हम अनसेट की कमांड यूज़ करके उसे निकाल सकते हैं। हम कर रहे हैं टास्क 2, और टास्क 2 में हमने बेसिकली ये चेक करना है कि जो पेरेंट प्रोसेस हैं और चाइल्ड प्रोसेस हैं, क्या इनके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में डिफरेंस है। हमने दोनों प्रोसेस के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की आउटपुट हमने एक फ़ाइल में स्टोर कर ली है, पेरेंट और चाइल्ड। और अब हम उन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे डिफ कमांड से। जैसे कि हम देख सकते हैं कोई भी आउटपुट नहीं आई, इसका मतलब है कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि चाइल्ड प्रोसेस इनहेरिट अ कॉपी ऑफ द पेरेंट्स एनवायरनमेंट, हेंस देयर इज़ नो डिफरेंस व्हेन वी रन दिस कमांड। अब हम कर रहे हैं टास्क 3, जिसमें हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड एग्जेक्टिव फंक्शन को देखना है। सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल कंपाइल कर लेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कोई आउटपुट नहीं आई। और अब हमारा स्टेप 2 है। हम इस नल को इन्वायरमेंट में चेंज कर देंगे। सेव करके अब इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं और दोबारा से इसकी आउटपुट को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं अब हमें सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं। अब हम कर रहे हैं टास्क 4, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड सिस्टम फंक्शन। पिछले टास्क में हम एग्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करके अपने वेरिएबल्स को पास कर रहे थे। इस फंक्शन में हम सिस्टम फंक्शन को यूज़ करेंगे इस टास्क में। उसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल होगी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सिस्टम फंक्शन है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हमारी कमांड को नहीं करता, वो एक इंटरनली शेल को कॉल करता है, जो कि फिर एग्जेक्टिव कमांड में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पास करते हैं। टास्क 5, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड सेट यूआईडी प्रोग्राम्स। हम अपनी फ़ाइल को पहले कंपाइल कर लेते हैं, इस कोड को जो कि हमें पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ। उसकी परमिशंस को हम चेंज कर देते हैं, उसको रूट ग्रांट करते हैं। अब हमने अपनी फ़ाइल भी कंपाइल कर ली। अब हम 3 न्यू वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब हमने ये कर लिया। अब हम अपनी फ़ाइल को एक दफ़ा रन करेंगे, कंपाइल्ड फाइल को। जैसे कि हम देख सकते हैं सारे हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफिक चाहिए हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। यूज़ करें जो कि हमने बेसिकली टास्क 5 उसमें अभी एक्सपोर्ट किया था, हमें शो हो रहा है। दूसरे वेरिएबल्स भी देख लेते हैं एंड थर्ड भी देख लेते हैं। अब हम कह रहे हैं टास्क 6, द पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड सेट यूआईडी प्रोग्राम्स। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी फ़ाइल और ls कमांड इस वक्त सेम आउटपुट दे रही है, क्योंकि हम सिस्टम फंक्शन यूज़ करके अपनी डायरेक्टरी लिस्ट करवा रहे हैं। वैसे अब हम करेंगे
अब हम देखते हैं तो ls कमांड पे हमारी डायरेक्टरी लिस्ट हो रही है, और अगर हम ls करें तो वो हमें हाई दिखा रहा है, जो कि हमारे जो हमने कोड लिखा था उसकी आउटपुट आ रही है। हम देखते हैं हमारी परमिशंस करेक्टली सेट हो गई हैं और ls को रूट की भी मिल गई है। अब हम अपना पाथ चेंज करते हैं। वैसे ही हम अपना पाथ वाला वेरिएबल दोबारा प्रिंट करके देख सकते हैं जैसे कि वो चेंज हो चुके। और अगर हम इधर अब रन ls को हम करते हैं तो बेसिकली हमें हाई शो करवा रहा है, ना कि हमारी डायरेक्टरी प्रिंट करवाएं। वैसे अगर हम /bin/ls करते हैं तो तब हमें प्रॉपर दिख रहा है। इसकी हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो हमेशा कमांड को करंट डायरेक्टरी में पहले देखते हैं, जो कि हमारा सिस्टम फंक्शन है। तो अगर वहाँ पर वो एग्जिस्ट ना करता हो फिर वो आगे शेल को कमांड पास करके उनकी रियल डायरेक्टरी से उन्हें पिक करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर एग्जिस्ट करता हो तो जो सेट यूआईडी प्रोग्राम्स होते हैं तो वो उन्हीं को रन कर देते हैं। इससे हम मलिशियस कोड को एग्जीक्यूट कर 7 स्टार्ट करें दी एल डी प्रीलोड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड सेट यूआईडी प्रोग्राम्स। हम इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं। हम इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देते हैं। दूसरे कोड को कंपाइल कर लेते हैं। हम उस फाइल को करेक्ट परमिशन ग्रांट कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस दफ़ा वैल्यू प्रिंट नहीं। इन्वोकिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम्स यूजिंग सिस्टम फंक्शन वर्सेस एग्जेक्टिव फंक्शन। पहले हम अपना कोड कंपाइल कर लेते हैं, तो करेक्ट परमिशंस ग्रांट कर दें। परमिशंस वेरीफाई कर लें। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल माय नेम इज हम फाइल को यूज़ करके मैंने कोड किया था उसकी आउटपुट को यूज़ करके अपनी txt फाइल को रीड करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं रीड हो रही। हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं, और अगर हम कोटेशन मार्क्स के दरमियान हम कोई चाहें तो कोई और कमांड भी पास करवा सकते हैं सेमीकोलन यूज़ करके। जैसे कि अगर मैं ये करूं तो इस दफ़ा मेरी फ़ाइल डिलीट हो चुकी है। देखें नो सच फाइल और डायरेक्टरी। देखिए मेरी वहाँ पर फाइल नहीं दिख रही। दोबारा से एक फाइल बनाते हैं। वैसे ही अगर हम अपनी फ़ाइल को रीड करने की कोशिश करें जैसे हम देख सकते हैं वो रीड कर रही है, लेकिन इस दफ़ा अगर हम और कमांड्स को पास करने की कोशिश करें
जैसे कि हम देख सकते हैं वो इस दफ़ा डिलीट नहीं हुई। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये, जब सिस्टम फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो वो अपनी कमांड डायरेक्टली नहीं इंक्लूड करता, बल्कि वो के शेल को इंस्टेड कॉल करता है और कमांड एग्जीक्यूट करवाता है। सो इफ़ द प्रोग्राम इज अ सेट यूआईडी प्रोग्राम, यूज़र विल हैव अ टेम्पररी रूट प्रिविलेजेस एंड कैन रिमूव एनी फाइल रूट प्रिविलेजेस के साथ मल्टीपल कमांड्स भी पास कर सकती हैं टुगेदर यूजिंग कोटेशन मार्क्स एंड द सेमीकोलन साइन सिस्टम कमांड। लेकिन जो यहाँ के सिस्टम कमांड है वो शेल को और शेल पास करता है स्ट्रिंग में एंड हैंडल्स कोटेशन मार्क्स, वेयर एज एग्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कमांड को रिप्लेस करता है प्रोग्राम विद कॉल्ड प्रोग्राम एंड passes the argument string exactly as specified and doesn't interpret quotes. So when we pass something after the semicolon sign, it is treated as a new command with root privileges would have been lost. So the rm command is executed using user privileges, which is why it cannot delete the files. करें टास्क 9 कैपेबिलिटी लीकिंग। ये हमारा लास्ट टास्क है। पहले अपना कोड गिवन कोड कंपाइल कर लेते हैं। करेक्ट परमिशंस दे देते हैं।